मैं एक लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी जो 10वीं में 3 बार फेल हो चुका था। वह 16 साल का नहीं बल्कि 18 साल का था। ट्यूशन के समय वह हमेशा मेरी तरफ ही देखता रहता था। एक दिन वह सीधा मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मैम, आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन आप मुझे मेरे दिल की तसल्ली तक खुश कर दो। मैं मुकेश को छोटा समझकर उस पर हंस पड़ी। तब उसने बेड पर ही एक्स्ट्रा क्लास के खत्म होने तक पूरे जोश में मेरा नाम रोशनी है। मैं घर पर ही ट्यूशन चलाती थी और 6वीं तक के लड़के लड़कियां मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से मैं महीने के 8,000 रुपए कमा रही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं घर में खर्च हो जाते थे। हजारों रुपए में भी मैं अपना घर ठीक से चला नहीं पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वह ठीक चल रहा था। एक दिन मेरी ट्यूशन में एक 65 साल का व्यक्ति अपने 16 साल के पोते को लेकर आया। वह व्यक्ति बड़ी महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था और उसकी जीवन शैली भी बिल्कुल अमीर लोगों की तरह थी। उस व्यक्ति की यह शान देखकर मेरी आंखें चमक गईं। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो वह बोले, मैं प्रकाश हूं और मैं अपने पोते को आपके पास ट्यूशन के लिए लाया हूं। मुझे यह सवाल उठ रहा था कि वह व्यक्ति इतना अमीर होते हुए भी अपने पोते को घर की ट्यूशन में क्यों लाया, जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने उनसे वहीं अपने सवाल का जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा, मैडम, अगर आप मेरे पोते को 16 साल का समझ रही हैं तो सुनिए, वह 16 साल का नहीं बल्कि 18 साल का है। उसका 10वीं पास करने का उम्र तो कब का निकल चुका है। पिछले 3 साल से वह बार बार 10वीं में फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग में उसे पढ़ाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक छात्र से आपका नाम सुना था। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते वह एक साधारण व्यक्ति कर देता है। अब मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ पढ़ने से मेरा पोता इस बार जरूर 10वीं पास करेगा। प्रकाश राव की बातों में मुझे सच्चाई नजर आई और मैंने उनके पोते का एडमिशन कर लिया। उस दिन से ही वह मेरे पास पढ़ने आया था। मैं बाकी छात्रों से महीने के 1,000 रुपए लिया करती थी, लेकिन प्रकाश राव से मैंने उनके पोते की ट्यूशन फीस 2,000 रुपए बताई। उसी दिन से उन्होंने उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। उनके लिए तो 2,000 मामूली बात थी, क्योंकि बाकी माता पिता की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झिकझिल नहीं की थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फीस दे दी थी। पहले दिन जब मैंने मुकेश को पढ़ाना शुरू किया तो वह पढ़ाई में बहुत कमजोर दिखा। उसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और था। 2 दिन तथा यही चलता रहा। तीसरे दिन प्रकाश जी अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने ट्यूशन में आए। मैंने उनसे कहा, आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमजोर है। मुझे उस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज्यादा लगेगी। 2,000 में काम नहीं चलेगा। आपके पोते पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आपको महीने के 5,000 रुपए देने होंगे। प्रकाश जी ने कहा, 5,000 की जगह मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता 10वीं पास होना चाहिए। अब मैं अतिरिक्त पैसे ले रही थी, इसलिए मैंने अतिरिक्त क्लास के लिए भी हाँ कर दी। दोपहर 2 से 3 बजे तक बाकी सारे छात्र ट्यूशन खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन मुकेश 2 बजे के बाद भी शाम के 4 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकता था। एक दिन जब सारे छात्र चले गए तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने चली गई। जब मैं किचन से बाहर आई तो मैंने देखा कि मुकेश मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ में मोबाइल देखा, मैंने उससे मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था वह साधारण नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फोन था। 18 साल के लड़के के हाथ में 1 लाख का फोन देखकर मेरी आंखें चमक गईं। मुकेश बहुत जिद्दी था। यह मुझे उस दिन समझ में आया जब मैंने उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया। मोबाइल वापस देने के लिए वह जिद करने लगा। इस खींचातानी में मेरी ओढ़नी नीचे गिर गई और मुकेश की नज़र अचानक गलत जगह पर जा टिकी। उसकी नज़र को समझते ही मैंने उसे उसका मोबाइल वापस दिया और तुरंत अपनी ओढ़नी संभाली। मैं मुकेश को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसा कोई गुण नजर नहीं आया। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया
और उसके बाद उससे कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, ट्यूशन खत्म हो गई, अब घर जाओ। तब वह मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, मैम, मुझसे गलती हो। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श मुझे किसी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वह मेरे पास बैठा था। तभी मेरा पति घर आया। मेरे पति ने हमारी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह मुकेश को एक छोटा लड़का समझता था। जब सौरभ घर आया तो मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने मुकेश से कहा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का समय खत्म हो गया है। मुकेश ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने सौरभ से पूछा, सौरभ, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इस पर वह बोला, इस महीने मेरी तनख्वाह कम आई है। कई हफ्ते इस महीने मेरी तनख्वाह कम आई है। कई हफ्ते इस महीने कट गई। उसके उतरे चेहरे को देखकर मैंने उसे अपनी अलमारी से 10,000 रुपये निकाल कर दिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपने ट्यूशन क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही सौरभ ने मुझे गले से लगा लिया। जब उसने मुझे गले लगाया तो मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई, जहां मुझे मुकेश दिखा। वह हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, मुकेश, तुम यहाँ? तब वह सौरभ के सामने हिचकिचा सा बोलने लगा। मुकेश ने कहा, मैम, मुझे मैथ का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रुका था। तब सौरभ फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं मुकेश को लेकर बाहर हॉल में आई। घर में ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की नज़रों में क्या आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। हॉल में आते ही मुकेश ने कहा, गणित मैं कल समझ लूंगा, और फिर वह घर चला गया। अगले दिन मुकेश एक्स्ट्रा क्लास के लिए 4 से 5 बजे तक रुका। उसे मैंने थोड़ा अभ्यास देकर अपने कमरे में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदूंगी। पिछले कई दिनों से मैं इसके लिए पैसे जमा कर रही थी। जब मैंने कमरे में जाकर अलमारी देखी तो वहां केवल 4,000 रुपये थे। मैंने कुल 20,000 रुपये जमा किए थे, जिनमें से 10,000 रुपये मैंने सौरभ को दिए थे। बाकी 6,000 रुपये कहाँ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक मुकेश वहां आ गया। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मेरी समस्या सुनकर मुकेश अपने बैग से 10,000 रुपये लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैंने भावुक होकर उसे गले लगा लिया। हालांकि मैंने भावनाओं में बहकर उसे गले लगाया था, लेकिन मुकेश ने मुझे कुछ अलग तरीके से पकड़ा था। उसका स्पर्श गलत जगह हो रहा था। जब अचानक मुझे उसका ऐसा स्पर्श महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मुकेश अब छोटा नहीं रहा। मैंने तुरंत उसे अपने से दूर कर दिया। जब मैंने उसकी नज़र देखी तो मैं हैरान रह गई। मैंने उससे पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हॉल में भेज दिया। उस दिन के बाद से मुकेश मुझसे और ज्यादा चिपकने लगा। वह मुझसे हंसकर और खेलकर बात करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, मुकेश की नज़र फिर से फिसल गई। वह मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। मेरी नज़र मुकेश पर थी। वह पुरुष जो स्त्री के नखरे उठाता है और उसे खुश रखता है, उसी के साथ समय बिताने की स्त्री की इच्छा होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पति को खुद से दूर रखा था, क्योंकि वह मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसे मेरे साथ समय बिताने का भी हक नहीं था। जब मैंने अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो मुकेश ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया। उसका इरादा यही था कि मैं अपना दुपट्टा ठीक न करूं। मेरी सुंदरता देखकर वह मेरी मदद कर रहा था, यह मुझे समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैंने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर ज्यादा था। मुझे भी उसका ध्यान अपनी ओर से हटने नहीं देना था। एक दिन शाम को मुकेश के दादाजी उसे लेने आए थे। उन्होंने कहा, आपके पास मैंने मुकेश की ट्यूशन लगाकर सही निर्णय लिया है, क्योंकि उसे ट्यूशन में आने की बहुत ज्यादा चाहत होती है। मुकेश को पढ़ाई की चाहत थी या किसी और चीज की, ये उसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार मुकेश ने मुझसे कहा, मैम, आप साड़ी से भी ज्यादा अच्छे छोटे कपड़ों में लगोगी।
तब एक्स्ट्रा क्लास के समय मुकेश मुझे शॉपिंग के लिए मॉल में ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला तो? इस पर मुकेश ने कहा, अगर दादाजी को पता चला कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं तो भी वे मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वे मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वे खुद पैसे मेरे अकाउंट में डालते हैं। दादाजी मुझे 60,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने आज तक किसी पर खर्च नहीं किया और अब तुम पर कर रहा हूं। मुकेश का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां मुझे महीना भर काम करने पर भी पूरे 40,000 रुपये नहीं मिलते और मुकेश की पॉकेट मनी ही 60,000 रुपये थे। उसकी पॉकेट मनी होने के बावजूद अब मैं उस पैसे पर अपना अधिकार जमा रही थी। उसी पैसे से मुकेश मेरी इच्छाएं पूरी कर रहा था। उस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत थक गई थी। घर आते ही मैंने आराम किया और फिर अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तभी मुकेश मेरे कमरे में आ गया और वहीं पर पीछे से गलत जगह पकड़ लिया